स्वागत है आपका द क्रिकेट शो पर। ये क्या मैच चल रहे हैं आईपीएल 2024 में भैया। आज जो कमाल हुआ है, एक रन से एसआरएच जो है उसने हार्ट ब्रेक कर दिया राजस्थान रॉयल्स का। और यही है ब्रेकिंग न्यूज। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज इसे कहते हैं राजस्थान के जितने भी फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि एक रन से हारे हैं प्रशांत। एक रन से यार, और मतलब पहली बार इस आईपीएल में ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉलर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनकी पिटाई हो रही थी। अब जाकर हुआ है कि भाई बॉलर्स ने भी मैच बचाया। 3 ओवर के अंदर सिर्फ 27 रन चाहिए थे, पर यह मैच हैदराबाद ने राजस्थान को 1 रन से हरा दिया है। एक अच्छी साझेदारी आई थी रियान पराग और किसके बीच में? रियान पराग के साथ आई थी। बाकी पहले आपको दिखा दें कि 202 रन का जो टारगेट मिला था, राजस्थान ने जो स्कोर बनाया वो फाइनली 200 ही बनाया। एक रन वो कम रह गया, जो उसके बाद बस यही है जीत और हार का अंतर। और आज ये पता चलेगा राजस्थान रॉयल्स को कि भैया क्या ही करा हमने, जब सेट बैट्समैन अपनी विकेटें देके चले गए। वो जो शॉट था यशस्वी जायसवाल का, जहां पर वो एकदम से लैप शॉट खेलने के चक्कर में इनसाइड एज करके आउट हो गए थे। बढ़िया इनिंग्स थी इनकी। 67 रन इन्होंने बनाए 40 गेंदों पर। 167 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। जब तक ये रियान पराग और यशस्वी जायसवाल टिके हुए थे, तब तक ये लग रहा था कि गेम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चल रही है राजस्थान के लिए, और ये शायद कहीं 1-2 ओवर पहले ही ना जीत जाए। लेकिन जिस तरीके की ओपनिंग आज मिली थी, जॉस बटलर बिल्कुल गोल्डन डक पे निकल गए थे। और पहले ओवर के बाद राजस्थान की जो इनिंग्स थी वो दिख रही थी 1 रन के बाद 2 विकेटें। 1 रन और 2 विकेटें, ये था पहले ओवर के बाद। और उस टाइम पे लगने लग गया था कि शायद हैदराबाद इस बार बॉलिंग में भी कुछ कमाल दिखाएगी, क्योंकि संजू सैमसन को भी डक पे चलता कर दिया था। 3 बॉलों में सिर्फ 0 रन ही बना पाए थे। और ये मैं बता रहा हूं, जिंक्स हो गया है। जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम हमारे T20 वर्ल्ड कप इंडिया के स्क्वाड में आया है, उन सबका बेचारों का कुछ अजीब सा हो गया है। बाकी रियान पराग ने आज कमाल किया। 49 बॉल्स में 77। लग रहा है गुस्सा निकाल रहे थे आज अपना कि देखो मेरे को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं लोगे तो ऐसा तोड़ूंगा मैं बॉल को। 8 चौके 4 छक्के, 157 के स्ट्राइक रेट से आज इन्होंने 77 रन बनाए। बढ़िया साझेदारी थी। और जब ये आउट होके जा रहे थे तो बल्ला अपने सर पे मार लिया कि ये मैंने क्या करा, ये क्या किया है मैंने, है भगवान। और पिंक बालों वाले शेमरॉन हेटमायर आज 13 ही रन बनाए इन्होंने 9 गेंदों में। 1 चौका 1 छक्का जरूर रहा है। 1 छक्का 106 मीटर का छक्का आया। वो खुद हैरान हो गए छक्का मार के। ओ भाई साहब की कर लिया यार मैंने। पर ध्रुव जुरे, इनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी पहले ही इनिंग के अंदर, पर आज फिर भी बैटिंग करने आए और यॉर्कर में एक बढ़िया शॉट मारना चाह रहे थे, पर 1 ही रन पर आज इनको वापस जाना पड़ा। 3 बॉलें खेली, 33 का स्ट्राइक रेट रहा बस। रोमन पॉवेल, इस बंदे के लिए दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि 27 रन उन्होंने 15 गेंदों में बनाए। 3 चौके 1 छक्का, और इतने डबल लिए, इतने भारी भरकम शरीर के साथ इतनी फुर्ती, मेरे को समझ ही नहीं आया यार। लेकिन जो समझ में नहीं आया वो ये कि जिस टीम की 134 रनों की पार्टनरशिप लगी हो 78 बॉलों में, जहां पे 60 और 66 का कंट्रीब्यूशन रहा रियान पराग और यशस्वी जायसवाल का, सोचिए इतने लंबी पार्टनरशिप के बाद भी 201 नहीं बना पाए। 202 का जो टारगेट था वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। एक बार को लग रहा था कि कहीं ये सुपर ओवर पे ना चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से 1 बॉल पे 2 रन, 1 बॉल पे 2 रन, 3 पे 6, 2 पे 4 और 1 पे 2 बच रहा था, उसके बाद लग रहा था कि अगर एक सिंगल भी निकल जाता तो ये सुपर ओवर हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि फिर राजस्थान की जो बैटिंग थी, अगर ये पार्टनरशिप आप उसमें से निकाल देते हो तो बाकी बैटर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ भी ज्यादा नहीं करा। और आखिर में भी वो जो डाइव मारी थी पवल ने, उसके बाद जो उनके सिर पे और हाथ पे चोट वगैरह लग गई थी, उससे उनका जो पूरा मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया था। अगर वो ना होता तो फिर आज हार्ट ब्रेकिंग जो होती, जो दिल टूटता आज, वो एसआरएच का टूटता, एसआरएच के फैंस का टूटता, क्योंकि उसके बाद यही होना था जो होना था। बाकी आपको दिखाते हैं कि मैच में स्टैट्स किस तरीके के रहे। हैदराबाद के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की बॉलिंग रही है। भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेटें निकाल दी थी, बाद में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरी बॉल पे जहां पे मैच बचाना था वहां पे फिर विकेट लेके चले गए। 3 विकेटें टोटल इन्होंने ली। 10.25 का इकोनॉमी रेट रहा। 41 रन इन्होंने दिए 4 ओवर के अंदर। ओवरऑल इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करा, लेकिन मिडिल ओवर्स में जहां इनके बॉल की स्विंग गायब हो गई थी, वहां पे इनकी बॉलें भी एकदम बाउंड्री के पार गायब होती जा रही थी। लंबे छक्के पड़ रहे थे, पर पैट कमिंस आज
4 ओवर में 34 रन दिए। ऑल दो इनके पहले 2 ओवर के अंदर ही 27 रन आ गए थे, पर आखिरी 2 ओवर के अंदर इन्होंने जो कमाल दिखाया, 2 विकेटें निकाली, 8.5 की इकोनॉमी मेंटेन करी। उन्होंने बता दिया कि क्यों हूं मैं वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, क्यों इतनी बढ़िया बॉलिंग डालता हूं मैं। जयदेव उनादकत इंपैक्ट प्लेयर आज इनको बना के लाए। 2 ओवर में 23 रन खाए, कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए। 11.5 की इकोनॉमी इनकी रही। महंगे साबित हुए आज जयदेव उनादकत। और उनादकत का अभी वो वाला बढ़िया वाला फेज चल नहीं पा रहा है। चाहे रेड बॉल की फोटो डाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है आज इनसे। पर नटराजन, इनका पहला नाम थोड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नटराजन इनको प्यार से ही बुलाते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट इन्होंने ली, 35 रन दिए, 8.75 की इकोनॉमी इनकी रही। नटराजन ने 18वां ओवर बहुत शानदार डाला, सिर्फ 6 रन दिए, जिसके बदौलत ये मैच जो था वो पलटा एसआरएच की तरफ। और वहीं मार्को यानसन, इनको बॉलिंग क्यों मिल रही थी जब आपके पास दूसरे ओवर बचे हुए थे, लेकिन जब एंड में जीत गए तो कोई टेंशन नहीं है। भले ये 4 ओवर के अंदर 44 रन दे रहे हो, 11 का इकोनॉमी रेट भी इनका निकल जाए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर में जीत चाहे 1 रन से आए या 100 रन से आए, जीत तो एसआरएच गई है। और वहां पे राजस्थान वाले बेचारे, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहे मिर्ची के पकौड़े जो उनको बड़े पसंद थे, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल उनकी टीम की जो गट्टा कड़ी करी है एसआरएच ने, फिलहाल आप देखिए शाहबाज अहमद भी 1 ओवर उन्होंने डाला, 11 रन उनको पड़ गए थे। तो इस तरीके की कुछ बॉलिंग रही है। 7 बॉलर्स इस्तेमाल करे एसआरएच ने आज, और जहां बीच में लग रहा था कि यार कंफ्यूजन लगता है ज्यादा हो गई है, तभी इतने सारे बॉलर्स को मिक्स एंड मैच करा रहे हैं। आज पैट कमिंस प्रेशर में लग रहे हैं, थे भी, लेकिन भाई प्रेशर के अंदर जो बंदा निखर के आता है, उसने बता दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन एवं नहीं बना हुआ है, बना हुआ भाई। और आज हैदराबाद कह रही थी कि यार जब से आरसीबी से मिले अपना तो आतंक आज वो आतंक खत्म होता दिख रहा था, लेकिन आतंक तो भाई आज राजस्थान खत्म हुआ है। बिल्कुल, आज जो आतंक बना के बैठी थी। ऑल्दो राजस्थान अभी भी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे ही है, लेकिन यार ये जो टीम में बंदे सेलेक्ट हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, इनको क्या होता जा रहा है। रोहित शर्मा पिछले अगर इनकी इनिंग्स की बात करें, रोहित शर्मा 4, सूर्य कुमार यादव 10, पांड्या 0, दुबे 0, संजू सैमसन 0, जड्डू 2। ऐसी टीम के साथ जीतेंगे हम वर्ल्ड कप भाई। इसके साथ आपने 1-2 चीजें और मिस करी है। यशस्वी जायसवाल आज जो बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल के गए हैं, ओवरऑल आपको इनका स्कोर 67 का दिखेगा, लेकिन 7 रन पे इनकी कैच ड्रॉप हुई थी, लॉलीपॉप कैच थी, और मेरे ख्याल पैट कमिंस नहीं करी थी। तो भैया इस वजह से अगर 7 भी रह जाते, हाँ वो भी 7 पे रह जाते, तो भैया चांस तो उनका भी बना था कि वो भी इसी जो हमारी ये जो लिस्ट है, इतनी गंदी सी जो लिस्ट बनी है, इसके अंदर उनका नाम भी शामिल हो जाता। और साथ ही साथ आपको बॉलर्स भी बता दूं, अर्शदीप जो है उन्होंने बॉलिंग जब करी थी, 4 ओवर के अंदर 52 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं। और चहल ने भी, जिनका नाम आया है T20 वर्ल्ड कप वाली टीम में, 4 ओवर में 62 रन दिए, कोई विकेट नहीं। इतनी गंदी फिगर्स चहल की शायद कभी नहीं रही हैं। बिल्कुल कोविशील्ड की तरह हो गई हैं इनकी। खत्म, बाय बाय, टाटा। अरे भैया क्या कह रहे हो, इनकी फॉर्म बिल्कुल ऐसी हो गई है। पर आपको हैदराबाद की एक बारी बैटिंग भी दिखा देते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेविस हेड, जिन्होंने आज 44 बॉलों पे 58 मारे, ये बंदा 38 बॉलों पे 100 भी मार देता है, 38 बॉलों पे 50 भी मारता है। 6 चौके आए, 3 छक्के आए, 131 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। इनका स्ट्राइक रेट 131 ही है। आपको भले लग रहा हो कि गलत हो गया, 231 होता है, लेकिन आज 131 ही था, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब इनके साथ में आए थे तो 12 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ मतलब 10 बॉलों में 12 रन बनाए, एक ही छक्का मारा, लेकिन ज्यादा लंबा टिक नहीं पाए। इनको भी नजर लग गई है 1-2 इनिंग से ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, और यही वजह रही कि शायद जब टिके हुए थे ट्रेविस हेड, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी एक एंकर इनिंग्स खेलने की। साथ में जब अनमोल प्रीत सिंह भी आए तो उन्होंने 5 बॉल पे 5 ही रन बनाए, तो ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाए। अब बात ये थी कि इसीलिए पावर प्ले में जो 37 रन बने थे, उनके 37 रन बने थे 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन बाद में जो पार्टनरशिप जमी थी, नीतीश कुमार रेड्डी भी आए थे और 76 रन ये बनाकर गए 42 बॉलों में। इनका अलग चल रहा भाई, इनकी भी फॉर्म लग गई है। लगभग 181 का स्ट्राइक रेट रहा, 8 छक्के 3 चौके। ये मिस टाइप नहीं है ये भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूं। चौके से मात्र 3 ही थे, छक्के इतने सारे मार दिए इस आदमी ने, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बॉल में, इसके बल्ले में स्प्रिंग लगे हुए हैं या क्या लगा हुआ है। यार कमाल करके दिखा रहे हैं। जब आते हैं नीतीश रेड्डी कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं, और आज क्लासेस जो पिछले 3-4 मैचों से बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, आज फिर इनका बल्ला चला। 19 बॉलों में 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के, 221 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा। और क्लासेन और नीतीश रेड्डी ही थे जिन्होंने इस स्कोर को 200 के पार पहुंचाया, क्योंकि ये स्कोर कहीं ज्यादा नहीं लग रहा था। 70 रनों की इनकी पार्टनरशिप आई सिर्फ
32 बॉलों में। आखिरी जो 5 ओवर थे उसमें 70 रन से ऊपर आए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, वरना ये स्कोर जहां 180 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था, वो स्कोर इन्होंने 20-22 रन जो फालतू डाले हैं, उसी वजह से ये 1 रन का जो इनका वो रह गया ना। और मुझे तो भुवनेश्वर कुमार से हैरानी हो रही है यार, मतलब 13 रन डिफेंड कर गए यार, कमाल हो गया यार। इस बार 19th ओवर नहीं था ना। ये एक आप बड़ी चीज बोल रहे हैं, 20th ओवर था, 19th ओवर खुद पैट कमिंस करने आ गए थे, तो यहां से मामला जो है थोड़ा सा पलट गया था। और एक रन, मैं तो कह रहा हूं आज एसआरएच इतनी किस्मत वाली है, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, उनका 7 रन पे कैच ड्रॉप कर रहा था। रियान पराग, मतलब यशस्वी तो 67 बना के गए, रियान पराग जो 77 बना के गए, उनका कैच भी 24 रन पे ड्रॉप हो गया था। तो इस सब के बावजूद अगर एसआरएच जो है अगर इतना सब करके चली गई और तब भी 1 रन से बच गए, तो मैं तो कह रहा हूं भाई किस्मत थी आज इनकी। एक तो पहले जब भी ये बैटिंग कर रहे होते हैं टॉस जीत के, तो इनकी किस्मत मतलब वहीं से तय हो जाती है कि थोड़ा सा इनकी तरफ ही जा रही है, वरना चेज इनसे होता नहीं है। बाकी आपको बैटिंग का स्टार्ट भी दिखाते हैं किस तरीके की बैटिंग रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, पहले बॉलिंग जो है आप ट्रेंट बोल्ट, राजस्थान की जो बॉलिंग है आपको वो दिखा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 33 रन इन्होंने दिए थे। आर अश्विन 4 ओवर 36 रन, आवेश खान 4 ओवर 39 रन, संदीप शर्मा 4 ओवर 31। भाई ये आदमी बिल्कुल रन देके राजी नहीं है। लेकिन आज जिसका दिन सबसे ज्यादा खराब रहा वो है युजवेंद्र चहल, 4 ओवर के अंदर 62 रन। 5 ही बॉलर जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुए राजस्थान की तरफ से। कोई और भले बीच में आपको लग रहा हो कि नहीं यार रन ज्यादा खा गए, कोई बात नहीं किसी और को देते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी बातें भी हुई। जब युजवेंद्र चहल छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे, तब संजू सैमसन आके बीच में कई बार बातें कर रहे थे इनसे, मुझे नहीं पता क्या बात करी, अगली बॉल पे फिर छक्का पड़ जाता था। ऐसा क्या बोल रहे हो संजू भाई, आप संजू बाबा, ऐसा क्या समझाया आपने हमारे चहल को? मतलब संजू बाबा आप भी तो टीम में हो T20 वर्ल्ड कप वाली, तो बस आप आपस में इनकी यही बात हो गई है कि भाई मैं भी टीम में, तू भी टीम में, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। बदला निकाल दे, ये जो बीसीसीआई वालों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया ना तेरा, तू निकाल बदला नहीं, वो कह रहे हैं अब जरूरत ही नहीं है भाई, इसी के लिए तो सारी खचल कर रहे थे, तभी तो इतना एफर्ट मार रहे थे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज की। तो बस अब ये जो है यहाँ पे इनका जो हाल बिल्कुल खराब हो गया। एक ये बॉलिंग फिगर के चक्कर में आप देखिए 200 से ऊपर जो है रन चले गए थे एसआरएच के, वरना 1 पॉइंट पे लग रहा था 150-170 पे ही पहुंच जाएंगे तो भी मैच बन जाएगा, उतना ही काफी रहेगा। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि आप लोग, हमारे व्यूअर्स जो है, आप कमेंट करते रहते हैं क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट में, आपको हम फीचर कर रहे हैं। अमन चौधरी जी का कमेंट आया है, मजा आ गया यार ऐसा मैच देखकर, मजा तो आया यार। मैं कह रहा हूं मजा थोड़ा और हो जाता, मैच डबल हो जाता अगर ये सुपर ओवर में चला जाता मैच, अगर वो आखिर में भुवी भाई एकदम एंटी क्लाइमैक्स ना कर देते, क्योंकि हम लोग तो मान के बैठे थे आज हमें सुपर ओवर देखने को मिल जाएगा। क्या बढ़िया मौका बना। किसने कहा कि भाई, किसने कहा था भुवी भाई विकेट लेने के लिए? व्हाट इज दिस भुवी भाई? वैसे भुवी भाई की गलती नहीं है, उन्होंने फुल टॉस डाली। उन्होंने पूरी कोशिश करी, अटेम्प्टेड ही और कर दिया। लेकिन क्या बोलती पब्लिक में? एक और कमेंट हमारे पास आया, राजस्थान के खिलाड़ी घमंड में आ गए थे। धीरज पाल जी कह रहे हैं, धीरज भाई आप घमंडी तो यार मुझे राजस्थान की टीम थोड़ी कम लगती है, राजस्थान की टीम मेरे को थोड़ी न्यूजीलैंड की टीम जैसी लगती है। घमंड तो नहीं लग रहा, उन्होंने आवेश खान ले लिया थोड़ा सा। नहीं वो बात भी नहीं है भाई, अब तो वो भी अपना जो है हेलमेट फेंक के नहीं मार रहे जब भी जीतते हैं, समझ रहा है। तो भाई वही बात है, घमंड तो यार नहीं दिख रहा था, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा इधर उधर हो गए बाकी। और ऐसे भी जब आप सबसे बड़ी टॉप पे हो, थोड़ा सा तो घमंड होना चाहिए। नहीं होना चाहिए यार, कमाल हो गई है यार। मैं कह रहा हूँ अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट भी हमारे एक एक्सपर्ट फैन का, एक्सपर्ट हमारे जो व्यूअर है उनका आया है। प्रियंका शर्मा जी क्या कह रहे हैं? राजस्थान दोनों मैच लास्ट बॉल पर हारा, राजस्थान असली फाइटर टीम है। वाह, ये है एक्सपर्ट कमेंट। वाह, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉलो कर रही है प्रियंका शर्मा जी। मतलब राजस्थान के आप बिल्कुल सच्चे वाले फैन होते हैं ना, जो बिल्कुल बॉल बाय बॉल पूरा मैच देखते हैं, वो आपने देखा है। और राजस्थान जो है वो बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट शो करता है, और उसका रिजल्ट भी है ना राजस्थान के पास, टेबल के टॉप पे बैठा हुआ है, और मैच हार भी गया तो उनको इतनी टेंशन नहीं। सोचो ये हार भी जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट स्टिल उन्होंने कहा ना जी ना, ऐसे नहीं हारेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ के राजपूत है। नहीं ऐसे नहीं कहना, मैं कह रहा हूँ कि उनको बस ये लगा होगा कि नेट रन रेट नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन यानी गेम मतलब 1 पॉइंट पे लग रहा था, राजस्थान अपनी तरफ ले ही गया है। लेकिन देखिए यही क्रिकेट होती है, एट द एंड ऑफ द डे जीत क्रिकेट की हुई है। बाकी वैभव बंसल कह रहे हैं आखिरी 3 ओवर में 60 डॉट बॉल महंगे पड़ गए। बिल्कुल सच्ची बात है ये, अगर इनमें से एक डॉट बॉल पे भी 1 रन भी आ जाता तो ये गेम का रिजल्ट आज कुछ और होता। बिल्कुल यार, आप देखो नटराजन ने 18वां ओवर डाला, उसमें 6 रन खाए। 19वां ओवर डाला पैट कमिंस ने, उन्होंने 7 रन खाए और 1 विकेट भी ली। मतलब
कितना कमाल, अगर आप 18वां और 19वां ओवर देखो, अगर ऐसे बॉलर्स इंडिया के पास हो जाएं जो 18वां और 19वां ऐसा निकाल दे, तब भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर भी आके ये गेम बचा के जा सकते हैं। पर नटराजन ने भी लेकिन मतलब बढ़िया काम करा, तो वो इंडिया के ही हैं और वो फिलहाल तो नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि मैं परफॉर्म करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं तो बात बनी ही जाएगी, आज नहीं तो कल बन जाएगी। पैट कमिंस ने अपनी साख जो है थोड़ी बचा ली जब बढ़िया बॉलिंग करके चले गए। लेकिन पॉइंट्स टेबल की ओर नजर डालते राजस्थान मैच हारने के बाद भी नंबर 1 पे है, और वो जो एक वर्चुअल क्वालिफिकेशन मार्क होता है वो मतलब लगा लो लग ही गया है इनके नाम के आगे, क्योंकि 8 पॉइंट इनके 16 पॉइंट इनके बन चुके हैं, 8 मैच जीत चुके हैं। अगर आज के जीत जाते तो इनके नाम के आगे क्यू भी लग जाता, क्वालिफाइड वाला अभी आ जाता क्यू। लेकिन KKR है नंबर 2 पे, 9 में से 6 मैच जीती हुई है, 12 पॉइंट्स इनके भी है, LSG के भी 12 पॉइंट्स है, सनराइजर्स आज का मैच जीत के भी 12 पॉइंट्स पे पहुंच गई है। अब नेट रन रेट वाली लड़ाई जो है वो टॉप 4 में काफी चलती रहेगी। इन सब के बीच में मुझे बस ये लग रहा है कि CSK जो नंबर 5 पर है 10 मैच में 10 पॉइंट के साथ, पता नहीं है प्लेऑफ में इस बार पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बड़े कम चांस लग रहे हैं। बाकी नंबर 6 पर भी DC है, लेकिन 11 मैच में 10 पॉइंट्स लेके बैठे हैं, इनके पास भी चांस है वैसे थोड़ा बहुत 16 पॉइंट्स पे पहुंचने का, लेकिन ये पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कह नहीं सकते। जितनी भी 6 से लेकर 10 तक टीमें हैं, दिल्ली है, पंजाब, गुजरात, मुंबई, RCB, इन सब का नेट रन रेट भी बिल्कुल नेगेटिव में चल रहा है, तो इनको तकलीफ तो बहुत होगी। अगर बचे हुए मैच भी अब ये जीत जाते हैं तो भी अब कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का मैच जितना शानदार रहा, कल का कौन सा मैच है, कल का मैच कितना शानदार होगा ये भी देखना पड़ेगा। मुंबई और कोलकाता, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, भैया इनका हार्दिक का भी देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस, अभी पिछले मैच में तो बढ़िया नहीं गया था। शाम को 7:30 बजे मैच मुंबई में ही खेला जाएगा, तो भैया मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, क्योंकि वानखेड़े में छक्के चौके तो बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। छोटा सा ग्राउंड है, तेज आउटफील्ड है, और आज जैसे 200 रन देखने को मिले, मुझे लग रहा है कल फिर एक बार 200 रन। आज लो स्कोरिंग गेम था, SRH थी ना, वरना तो 250 बनाते हैं, आज 200 पे आज लो स्कोरिंग गेम, आज SRH के हिसाब से थोड़ा लो स्कोरिंग, लेकिन एक ही रन से जीते, चलो जीत तो गए। मैं कह रहा हूँ कि इसी बात पे अर्ज किया है, अरे इरशाद है जी, कंप्यूटर में होती है रैम, रोज फोन पे कॉल आते हैं स्पैम। मैं कह रहा हूँ जी SRH ने इतनी बुरी तरह से तोड़ा है राजस्थान को। खुश हो गई काव्या मैम, अरे पूरे मैच में दुखी बैठी थी लेकिन एंड में खुश हो गई, और वो भी SRH भी खुश हो गई है, पूरे उनके फैंस खुश हो गए हैं। यही था आज का मैच और यही था आज का द क्रिकेट शो। आज के शो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।